आस्तिक और नास्तिक में सिर्फ का और की का फर्क होता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। यही वजह है कि हम नास्तिक और आस्तिक में अंतर नहीं समझते हैं। हम भगवान को मानते हैं, यानी कि हम नास्तिक हैं, और हम भगवान की मानते हैं तो इसका मतलब हम आस्तिक हैं। इस अंतर को जिस दिन हम समझने लगेंगे उसी दिन से ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं। ये शिक्षा का मंदिर है ना। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन कौन सी शिक्षा मिलती है? शिक्षा कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? मटेरियल एजुकेशन और दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो आप में से कितने लोगों ने स्पिरिचुअल एजुकेशन का नाम सुना है? सुना है? बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं है। और ये एक शिक्षा तो हमने सुनी है भौतिक, जिससे कि हमारा ये भौतिक जीवन चलेगा, भरण पोषण होगा, नौकरी मिलेगी, और ये भौतिक शिक्षा के लिए हम और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक शिक्षा क्या है और इससे हमें क्या मिल सकता है, इसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो भौतिक शिक्षा है, ये तो हम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग साइड में लेते हैं। कोई साइंस साइड होता है, कोई कॉमर्स होता है, कोई आर्ट्स में होता है, और अलग अलग फील्ड में जाकर के हम भौतिक पदों को लेते हैं। और ये मानव शरीर कितने समय के लिए है आपके पास? ये मनुष्य शरीर कितने समय के लिए है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। आजकल कोई जीता नहीं, 60 70 80, है ना। ठीक है, मान लिया 100 साल। और 100 साल में आप 20 साल, 25 साल, 30 साल दे देते हो भौतिक शिक्षा को, हाँ या ना? और आध्यात्मिक शिक्षा को आप कितना समय देते हो? 0। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है पता ही नहीं है बहुत से लोगों को। इस आध्यात्मिक शिक्षा के ग्रंथ क्या है जानकारी है? जैसे भौतिक शिक्षा में आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, है ना। ये बुक्स आपका मार्गदर्शन करती है ना। तो आध्यात्मिक शिक्षा में क्या बुक्स हैं, क्या ग्रंथ हैं, पता है किसी को? नहीं पता? अरे भाई, गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है। इनका नाम सुना है कि नहीं सुना? तो इनमें क्या है? भौतिक एजुकेशन है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन है? तो फिर आप लोगों को बताओ, यही नहीं पता है, कितना दुख की बात है। आध्यात्मिक शिक्षा के ये सब क्या है? धर्म ग्रंथ है ना। और ये आध्यात्मिक शिक्षा केवल भारत में है क्या, या पूरी दुनिया में है? पूरी दुनिया में है। और खाली हिंदू लोग मानते हैं ऐसा है क्या? सब, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, सब स्पिरिचुअल एजुकेशन को मानते हैं। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप सब भारत का भविष्य हो, क्योंकि युवाओं के हाथ में ये देश है, आप ही लोगों को कुछ करना है। मेरा आपसे पूछना यह है कि जब बात आती है मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तब कोई हम भेदभाव करते हैं? हम बोलते हैं ये मुस्लिम मैथ है, ये क्रिश्चियन केमिस्ट्री है, ये हिंदू बायोलॉजी है, ऐसा करते हैं? सब मिलकर के एक साथ लेते हैं, है ना, और अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। और इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक शिक्षा, इनमें हम लोग जाने अनजाने में भेद कर देते हैं, लेकिन इनमें भी कोई भेद नहीं है। सारे धर्म ग्रंथ आपको भगवान से प्रेम करना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भगवान को याद करना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई नाम जप करके करता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ के करता है, कोई चर्च में प्रे करके करता है, और सब स्पिरिचुअल एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, कोई आज ऐसा देश नहीं है जहां पर ये स्पिरिचुअल एजुकेशन पहले से ली जा रही है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जाति धर्म से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा है, और इसे सब लोग स्वीकार कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि यहाँ मुस्लिम सिख ईसाई वाला विषय नहीं है, यहाँ विषय है ज्ञान का।
और ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान सबके लिए होता है। क्या ऐसा है कि ज्ञान छोटे के लिए है, बड़े के लिए नहीं है? या ज्ञान अमीर के लिए है, गरीब के लिए नहीं है? या गोरे के लिए है, काले के लिए नहीं है? सबके लिए है। चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, कोई भी हो, ज्ञान सबके लिए है। लेकिन हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को, स्पिरिचुअल एजुकेशन को कोई टाइम नहीं देते। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोगों ने, आवाज नहीं आई मुझे, टीचर से, बिल्कुल सही, ठीक है। बुक माध्यम थी लेकिन सिखाने वाला कौन था? टीचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। केमिस्ट्री किससे पढ़ी? फिजिक्स किससे पढ़ी? गीता किससे पढ़ी? हाँ, माता पिता से पढ़ी। कुछ खुद से पढ़ते हैं, लेकिन अगर माता पिता ने अपने माता पिता यानी आध्यात्मिक गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु से अगर ज्ञान नहीं लिया है, तो माता पिता हैं, वो सम्माननीय हैं, लेकिन ज्ञान देने के अधिकारी नहीं है। जैसे आपके माता पिता हैं, बहुत सम्माननीय हैं, लेकिन क्या सबके माता पिता मैथ सिखा देंगे? क्यों नहीं सिखा पाएंगे? अरे माता पिता हैं तो सिखा देंगे, संभव है क्या? नहीं, क्योंकि अगर उन माता पिता ने अपने टीचर से सीखा है, उन्होंने अपने टीचर से सीखा है, उन्होंने अपने टीचर से सीखा है, इसे बोलते हैं प्रमाणित गुरु परंपरा, तब आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो। जैसे आपने मैथ सीखी 12th की, किससे सीखी? 12th के टीचर से। 12th के टीचर ने किससे सीखी? अपने टीचर से। उन्होंने अपने टीचर से, उन्होंने अपने टीचर से। कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिसका कोई टीचर ही नहीं हो। लेकिन ये आध्यात्मिक शिक्षा में यही प्रॉब्लम हो गई है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे अज्ञानी लोग कह लें, कड़े शब्दों में बोला जाए, धूर्त लोग कह लें, उनके गुरु का पता नहीं है, उनके गुरु का पता नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। यही धोखा है, यहीं पर चीटिंग हो रही है। अगर कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान लेता है, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, एक प्रमाणित परंपरा होनी चाहिए। और जो वो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान धर्म ग्रंथों के अनुसार होना चाहिए, अपने मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। अगर मैथ के टीचर पढ़ाते हैं तो आपको किससे पढ़ाते हैं? आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में मैं आप सबको थोड़ा और बारीकी से बताना चाहूंगा। क्या आप में से कोई बताएगा ये बाइबल कब आई? कितने लोगों को पता है? कितना कम नॉलेज आप लोगों का, कोई नहीं बता पाएगा। लगभग मोटा मोटी ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। तो कब हुआ वो? ईसा मसीह ने दिया हमको बाइबल, कब दिया? 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह ने बाइबल को मानव जाति को दिया। और बाइबल को जिन लोगों ने स्वीकार किया वो कौन है? क्रिश्चियन हैं, ठीक है ना। और वो बाइबल के अनुसार शिक्षा देते हैं, ठीक बात है। और जो ईसा मसीह है वो क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूं? नहीं। क्या बोला उन्होंने? मैं भगवान का पुत्र हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। कुरान कब आई? 1400 साल पहले, बिल्कुल सही। लगभग 1400 साल पहले कुरान आई। और कुरान का शिक्षा देने वाले हमारे मोहम्मद साहब आए, है ना। और मोहम्मद साहब ने हमको कुरान दी, ठीक बात है। और कुरान को मानने वाले हमारे कौन हुए? मुस्लिम भाई हुए, ठीक है। लेकिन ये कुरान कब आई? 1400 साल पहले। और ये किसने दी इसकी शिक्षा आपको? मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूं। क्या बोलते हैं? मैं भगवान का पैगंबर हूं, मैसेंजर हूं, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं और पास आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब कब आया? और इसको लिखने वाले कौन हैं? गुरु नानक जी, अर्जुन देव जी, उन्होंने इसको दिया। लेकिन क्या गुरु नानक देव जी और अर्जुन देव जी ने बोला मैं भगवान हूं? नहीं। और उन्होंने जो शिक्षाएं ली गुरु ग्रंथ साहब में, वो कहां से ली? अपने मनगढ़ंत तरीके से लिख दिया। कुरान में मोहम्मद साहब ने अपने मन विचार में जो आया वो लिख दिया।
बाइबल में जीसस ने अपने मन में जो विचार आया वो लिख दिया। उन्होंने कहां से लिया? 2000 साल पहले जब कुरान नहीं, सॉरी बाइबल नहीं थी, 1400 साल पहले जब कुरान नहीं थी, 500 साल पहले लगभग जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, तो मेरा आप सब बुद्धिजीवियों से प्रश्न है, 2500 साल पहले जब बौद्ध भगवान बुद्ध नहीं आए थे तो बौद्ध धर्म नहीं था, उससे पहले क्या भगवान नहीं थे, धर्म नहीं था, या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं थी, या इंसान नहीं थे तो क्या था? कोई बताएगा क्या था? हाँ, वेरी गुड, गीता थी। गीता भगवान ने अर्जुन को कब कही, कितने साल पहले? कौन बताएगा? देखें, टाइम बताओ मुझे, साल कितने साल पहले? 5000 साल पहले। बिल्कुल सही। किसने आंसर दिया? हाथ खड़ा करो। वेरी, बताते हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, यानी करोड़ों वर्ष पहले। तो कहने का तात्पर्य है, और गीता बोलने वाला कौन है? किसने शिक्षा दी गीता की? और श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं। मोहम्मद साहब ने बोला मैं भगवान हूं? जीसस ने बोला? अर्जुन देव जी ने बोला? नहीं बोला। लेकिन कृष्ण ने क्या बोला? मैं भगवान हूं, भगवान हुआ था। तो कहने का तात्पर्य भगवान एक है कि बहुत सारे हैं? उन्हें आप अलग अलग नामों से जानते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है ना? कुछ लोग उन्हें अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, है ना? कुछ लोग गॉड बोलते हैं, कुछ यहोवा बोलते हैं, है ना? कुछ लोग भगवान बोलते हैं, कुछ परमात्मा बोलते हैं, लेकिन वो है एक ही है। क्या मुक्ति है, क्या मोक्ष है, पता नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो तुम्हें पता कहां चलेगा? तुमको कोई नॉलेज ही नहीं है। तुमसे अगर हम पूछें, सबसे बताओ मुझे, 2 + 2 2 + 2 कितने होते हैं? सब एक उत्तर दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? अभी मेरा अगला प्रश्न, भगवान कौन है? सृष्टि के रचयिता, एक आंसर। चलो दूसरा, भगवान कौन है? बताइए। अब सर खुजला रहे, अभी कोई आंसर नहीं आ रहा है। अभी 2 + 2 बोला था, सब बोले 4। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा है, तुमको टीचर ने पढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया में पूछो, अमेरिका में पूछो, रशिया में पूछो, सब क्या बोलेंगे? 4। कोई 5 बोलेगा? 3 बोलेगा? क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान ऐसा नहीं होता ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है परफेक्ट। तो वास्तविकता, जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। पता ही नहीं होता ये हमारे प्रश्न है, इनके हमें आंसर चाहिए, है ना? बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते कि हाँ, हम उसे जीवन का पार्ट ही समझ लेते हैं। हमें लगता नहीं, ये तो चले गई हमारे पूरे। मानते हो किसे आप रिलीजन मानते हो? मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी वो होती है जिससे हम लोग किसी की मदद कर सके, और बाकी रिलीजन होता है जिससे हम लोग अपने गुरु हो गए, हमारे माता पिता हो गए, हमारे शिक्षक हो गए, हमारे छोटे भाई बहन हो गए, उनको सिखा पाते हैं कि हमारे पिछले जन्म में हुआ क्या था। तो रिलीजन बड़ा है या ह्यूमैनिटी? हाँ, क्यों बड़ा है इसको समझ लो जी। आपने बोला मदद करते हैं जी। नहीं, क्या है जी। और ये कौन सिखाएगा? रिलीजन। रिलीजन। गुरु सिखाएंगे, माता पिता सिखाएंगे, हमारे धर्म ग्रंथ सिखाएंगे, तब आप वास्तविकता में मानवता की मदद कर पाओ। जी। ठीक है जी, धन्यवाद। अरे अच्छा, देखो कितने झूठे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखो इनका फोटो खींचो जरा। मैंने जब पूछा था गीता कितने लोगों ने पढ़ी, तो केवल एक माता जी ने हाथ खड़ा किया था, 1-2 माता जी ने, है ना? और भगवान को मानने वाले बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, जब भगवान की आपने सुनी नहीं है तो उनकी मानोगे कहां से? जिसने गीता पढ़ा है, जिसने गुरु की गाइडेंस में गीता समझा है। गीता का मतलब क्या है? भगवान ने कहा, भगवान वाचा। अभी भगवान कुछ बोल रहे हैं, तो जिसने गीता पढ़ा है गुरु के माध्यम